चलिए भाई बात करते हैं, ठीक है। देखिए जरा बोर्ड पे लिखा क्या है, आज का हमारा क्या मुद्दा है बात करने का, क्या लिखा है बोर्ड पे? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको याद है इसके पहले जो आपने बात करी थी वो क्या थी? फीचर्स के बारे में हमने बात करी थी, इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग जो है इसके बारे में बात कर चुके हैं। आज जिसके ऊपर हम बात करेंगे उसका नाम क्या है? ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, मतलब उद्देश्य क्या क्या है, मैनेजमेंट क्यों करते हैं हम, ऐसा करने से क्या होगा। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है अपने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको अगर ऑब्जेक्टिव बोर्ड के एग्जाम्स में आते हैं तो ऑब्जेक्टिव इसके 3 ही होते हैं। कितने होते हैं? 3। जरा पढ़ना क्या लिखा है? इकोनॉमिक और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बातें की है, इसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव, और लास्ट में क्या लिखा है? पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब ये 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स का अगर आपने अपने बोर्ड के एग्जाम्स में जिक्र कर दिया तो आपको नंबर दिए जाएंगे। लेकिन इसमें एक बात और भी है, जो अंदर का मैटर है वो भी आपको आना चाहिए। आप सिर्फ ये 3 पॉइंट लिख के छोड़ दोगे और अगर आपको लगता है कि आपको इसमें 6 नंबर दिए जाएंगे तो ऐसा नहीं है। आपको सारी बातों को एलैबोरेट करना पड़ेगा ठीक से, क्योंकि बोर्ड की जब आंसर शीट्स चेक होती है तो उसके अंदर वो ये भी चेक करते हैं कि जो बच्चे ने अंदर का मैटर लिखा है वो कितना सही है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एक मैनेजमेंट का क्या हो सकता है। नाम देखो ना, इसमें लिखा क्या है? इकोनॉमिक वर्ड जब भी आता है तो दिमाग में एक ही बात आती है घूम के, इसमें तो हम पैसों की बात कर रहे हैं। आप में से कितने लोग ये बात मानते हो कि कोई भी बिजनेस, कोई भी मैनेजमेंट अगर होता है, बिजनेस के अगर मैं एंगल से बात करता हूं तो कहीं ना कहीं मोटिव पैसे के लिए होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। तो सबसे पहले कोई भी मैनेजमेंट अपना इकोनॉमिक मोटिव अटेन करना चाहता है, मतलब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। अगर प्रॉफिट ही नहीं आपको हो रहा है तो भैया फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। वेलफेयर कितना भी कर लें, अगर हमको नहीं हो रहे प्रॉफिट्स तो हम वेलफेयर में शायद जो है उतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे। भाई दान वही आदमी कर सकता है ना जिसके पास है। जो भीख मांगता है या जिसकी खुद की रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से निकलती है, भाई वो दान नहीं करेगा। इतना क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो कंपनी सबसे पहले अपने प्रॉफिट्स के ऊपर काम करती है, मतलब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के ऊपर पहला फोकस करती है। अब इसके अंदर भी 3 तरह की आती है स्टेजेस। मैंने क्या बोला? ये पार्ट्स नहीं है, ये मैंने क्या बोला? ये स्टेज है। आइए बात करेंगे इसके बारे में। कोई भी बिजनेस सबसे पहले मार्केट के अंदर क्या करने की सोचता है? सर्वाइवल। मतलब क्या है इसका? सर्वाइव करना। मेरा बिजनेस अभी अभी नया स्टार्ट हुआ है, मेरा पहला फोकस क्या रहेगा? क्या मैं अपने पहले साल में इस तरह की उम्मीद लेके बैठ सकता हूं कि मुझे पहले ही साल से कंपनी दबादब अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के दे दे? ये नहीं हो सकता। एलजी कंपनी, सैमसंग कंपनी, एप्पल कंपनी, ये सारे ब्रांड्स के बारे में आप जानते हो, और ये ब्रांड्स अपने पहले साल में नहीं है, ये बहुत सालों से लगातार काम कर रहे हैं। कितने इन कंपनीज ने सेटबैक्स का सामना किया होगा तब जाके आज यहां तक पहुंची है। तो अगर मेरी कंपनी बिल्कुल नई नहीं है तो बताओ मेरा सबसे पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मैं पहले ही साल में अच्छा खासा टर्नओवर एक्सेप्ट नहीं करता। इसको उठाओ, इसे बैठ जा। तो मेरा पहला गोल क्या होगा? मार्केट में क्या करना? मार्केट में क्या करना? बोलो। सर्वाइव का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट उतना तो कमा लूं जितना लगा के बैठा हूं, रिकवरिंग द कॉस्ट। उतना तो एटलीस्ट कमा लूं जितना लगा दिया, क्योंकि पहले साल मैं ज्यादा प्रॉफिट्स की उम्मीद नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मार्केट के अंदर अभी मुझे फिलहाल लोग जानते नहीं है, और मुझसे भी अच्छे अच्छे ब्रांड, मुझसे भी अच्छी अच्छी कंपनियां अपनी इमेज लेके बैठी है मार्केट के अंदर। तो लोग मेरा सामान क्यों खरीदेंगे? उसके लिए सबसे पहले मुझे मार्केट के अंदर टिकना पड़ेगा। टिकने के लिए एटलीस्ट मुझे उतना प्रॉफिट तो कमाना ही है जितना लगाता हूं मैं। कितना क्लियर हो गया? एक बात मेरी जान लेना, ये लॉस नहीं है, इसमें लॉस नहीं कमाते आप, लॉस झेलते नहीं हो, लेकिन ये भी हकीकत है कि इसके अंदर आपको प्रॉफिट्स भी नहीं होते। तो कहने का मतलब क्या है? 10 लगा के कम से कम 10 तो कमा लूं। अपने जो एक्सपेंसेस है, जो मैंने किसी पर्टिकुलर चीज पे लगा दी है, उसको तो निकाल लूं। मैं ज्यादा कमाने की बात नहीं कर रहा हूं अभी। अब एक सवाल है मेरा आपसे
क्या कोई कंपनी जिंदगी भर पहली वाली स्टेज पर ही रहेगी? 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद कंपनी क्या एज्यूम करती है? एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? वो पहले साल में कॉस्ट को रिकवर करने की सोच क्यों रहे हैं? क्योंकि उनको उम्मीद है कि अगर हम मार्केट के अंदर टिक जाते हैं तो आने वाले टाइम के अंदर कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट्स होंगे। नहीं ऐसा। कंपनी आने वाले सालों में क्या एंटिसिपेट करती है? प्रॉफिट्स। क्या होते हैं प्रॉफिट्स? क्या फर्क है? उतना कमाना जितना लगाया। इसमें क्या है? जितना जो हमने लगाया एटलीस्ट उससे कुछ फालतू कमाना है। 10 रुपए लगाए हैं तो कम से कम 12 मिलने चाहिए, 11 मिलने चाहिए, 10.5 तो मिले, कुछ तो मिले यार, कुछ तो कॉस्ट के ऊपर जाए। और जब आप कॉस्ट के ऊपर कमाते हो ना, असल में प्रॉफिट वही होता है और उसका नाम होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोला? एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है। मतलब वो प्रॉफिट जो नॉर्मल प्रॉफिट से क्या है? ज्यादा है। ज्यादा क्लियर है आपको? कंपनी सबसे पहले मार्केट में सिर्फ अपने आप को टिकाती है, टिकने के लिए कॉस्ट को रिकवर करती है। सेकंड स्टेज के अंदर कंपनी कुछ एक्स्ट्रा भी कमाना चाहती है, क्योंकि बिजनेस करने का मोटिव सिर्फ उतना कमाना नहीं था जो आपने लगा दिया। आपको बिजनेस से प्रॉफिट भी तो कमाने हैं। बात सही है? बोलो, ये क्या है? व्हाट इज ग्रोथ? एक मैनेजमेंट, एक कंपनी ग्रोथ के बारे में कब सोच सकती है? जब वो पहली 2 स्टेज से निकल जाती है। अच्छा, प्रॉफिट में और जो ग्रोथ में आपके हिसाब से क्या डिफरेंस हो सकता है? प्रॉफिट मींस अर्निंग मनी अबव द कॉस्ट। ये तो क्लियर है। ये क्या है? एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। मैंने 2 तरह के टर्म्स का इस्तेमाल किया। पहला क्या बोला? एक्सपेंशन। आप बिजनेस को अब एक्सपेंड करने की सोचते हो। जब भी मैं बोलूं आपसे एक्सपेंशन, तो मेरा कहने का मतलब क्या है? अलग अलग जगह पे अपनी ब्रांचेस को ओपन करना। अभी तक हमारा बिजनेस दिल्ली में है और हम काफी अच्छा कमा रहे हैं, प्रॉफिट्स हमारे बहुत अच्छे हो रहे हैं। प्रॉफिट्स मींस व्हाट? एबनॉर्मल प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। अब हमारा अगला प्लान क्या होगा? अगला प्लान क्या होगा हमारा? ग्रोथ। अब हमें दिल्ली के बाहर निकल के आगे की भी तो मार्केट्स को कैप्चर करना है और हमने फैसला कर लिया है कि अगली हमारी ब्रांच लखनऊ में खुलेगी, अहमदाबाद में खुलेगी, मुंबई में खुलेगी। और अगर हम इस चीज पे काम कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम ग्रोथ की स्टेज में पहुंच चुके हैं। एक और वर्ड यूज किया था मैंने, क्या? डाइवर्सिफिकेशन। ये क्या होता है? अभी तक हम सिर्फ पेन बेच रहे थे और पेन से हम बहुत अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि हम साथ में इंक भी बेचें, हम पेंसिल्स भी बेचें। मतलब हम एक से ज्यादा चीजों में अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। दैट इज योर व्हाट? डाइवर्सिफिकेशन। और अगर ये दोनों काम करते हो, आप कोई एक भी करते हो, तो सर आप तीसरी स्टेज के अंदर पहुंच चुके हो, ग्रोथ। एलजी कंपनी कौन सी स्टेज में है? कैसे मालूम पड़ा आपको? सर इट इज एमएनसी। वो जिस कंट्री की है। अच्छा, एलजी कौन सी कंट्री की है? साउथ कोरिया की है। जानते हो? साउथ कोरिया के अंदर ही ब्रांच है खाली उसकी। एलजी कंपनी की ब्रांचेस क्या साउथ कोरिया में ही है? कहां कहां पर है सर? कहां नहीं है ये बता दो, कौन से कंट्री में नहीं है? और एलजी ने कहीं ना कहीं अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई भी कर रखा है। कैसे? एलजी सिर्फ एसी नहीं बेचता, एलजी के फोन भी आते हैं, एलजी की वॉशिंग मशीन्स भी आती हैं, ओवन्स भी आते हैं, टीवी भी आते हैं। एलजी कंपनी हैज बीन डाइवर्सिफाइड एंड एक्सपेंडेड। अपनी कौन सी स्टेज में है? वो ग्रोथ में है। एप्पल कैसे ग्रोथ? कैसे सर? पहली चीज, बिजनेस कैसा है उसका? एक्सपेंडेड है, अलग अलग कंट्रीज के अंदर है। इसके अलावा डीलिंग इन मल्टी प्रोडक्ट्स। एप्पल के टैब भी आते हैं, लैपटॉप्स भी आते हैं, फोन्स भी आते हैं, एयरपॉड्स भी आते हैं। नहीं है? सुनने में है कि वॉच भी आती है। एप्पल कंपनी इज डाइवर्सिफाइड एंड एक्सपेंडेड। तो वो भी अपनी स्टेज में कौन से वाले हैं? ग्रोथ में है। बात समझ आ गई? अगर कंपनी अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अटेन कर पा रही है, तब जाके कहीं वो अगला सोचती है। कौन सा वाला बोला मैंने? सोशल ऑब्जेक्टिव। ये क्या होता है? सोशल का मतलब क्या होता है? समाज।
एक बिजनेस को सारे के सारे जो है रिसोर्सेस कहां से मिल रहे हैं? समाज से मिलते हैं सर। तो बिजनेस की जिम्मेदारी क्या बन जाती है कि समाज के लिए भी कुछ करे, नहीं है? आइए बात करें, जरा पढ़ना क्या लिखा है। प्रोवाइडिंग सम बेनिफिट्स सच एज हॉस्पिटल्स, स्कूल्स। अगर आपका बिजनेस इस वाली स्टेज से निकल चुका है, इसका मतलब है कि आपके पास पैसों की तो कोई कमी नहीं होगी। अरे यार, जो लोग हैं उनके लिए स्कूल ही खोल दो, बच्चों के लिए, या उनके लिए कुछ तो करो ऐसा जिससे आपके बिजनेस का दूर दूर तक वास्ता नहीं है। ऐसे काम भी करिए। बताओ ऐसा करने से क्या होगा? सर पॉपुलैरिटी। ओके, और क्या होगा? सरकार आपसे क्या उम्मीद करती है? सर कि हॉस्पिटल्स, स्कूल वगैरह चीजें। आप अगर अच्छा कमाते हो तो क्या यह बात बिल्कुल हकीकत होगी कि गवर्नमेंट को आप टैक्स भी पे करते होगे? पे करते हो टैक्स पे, हम वी आर पेइंग यू टैक्सेस। इसके अलावा क्या उम्मीद है आपको हमसे भाई? गवर्नमेंट, हम क्यों करें ये सब? जरा 2 मिनट के लिए सोचिए। अगर गवर्नमेंट का भी काम आपने किया, अगर ये सारे काम भी आपने करे, क्या गवर्नमेंट आपका साथ नहीं देगी? जमीन देगी आपको? नहीं है? आपको टैक्सेस के अंदर छूट नहीं देगी? बोलो भाई, आप ये सारे काम करिए ना यार। गवर्नमेंट की निगाह में आते हो आप, वो भी अच्छी निगाह में आते हो, और गवर्नमेंट हर बार फिर आपका साथ देती है हर चीज में। इवन एनजीओ से भी फिर आपको बोलो क्या मिलती है? हेल्प मिल जाती है, क्योंकि आप वो काम कर रहे हो जो असल में आपका है नहीं, गवर्नमेंट का काम है, वो आप कर रहे हो, नहीं है? बोलो, ये करना चाहिए आपको। और ऐसा करने से कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट आपको भी होता है। कैसे? आपका मार्केट में नाम बनता है कि देखो वो इतना कमाते हैं, उसके बावजूद भी सारा प्रॉफिट अपनी जेब में रख के जाते नहीं है, समाज के लिए कितने अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छा नाम बनता है, नहीं है? बिल्कुल। रतन टाटा ने कोविड के अंदर कितना पैसा दान किया वो आप जानते हो? देखो, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन रफली याद है कितना, 1500 करोड़ के आसपास दान किया था। आपके मुंह रहेगा ऐसे, जबकि 1500 करोड़ उसके लिए कुछ नहीं है। बट इतना बड़ा पैसा भी दान देना अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं? वो बोलते ना, इंसान अपनी औकात के हिसाब से पे करता है। बात समझ नहीं आ रही? बोलो, कुछ यह खोपड़ी में बड़े आगे, जरा पढ़ना क्या लिखा है। यूजिंग इको फ्रेंडली टेक्निक्स। ये क्या है? आप समाज में काम करते हो, बिजनेस करते हो, प्रॉफिट कमाते हो, कस्टमर कहां से मिल रहा है तुम्हें? समाज से मिल रहा है। रिसोर्सेज कहां से मिलते हैं? समाज से मिलते हैं। तो सर, समाज को गंदा मत करो। कैसे गंदा करेंगे? हमारा बिजनेस है, फैक्ट्रीज चलती हैं, धुआं निकलता है, बहुत अच्छा कमाते हैं हम, लेकिन दबा के अपने एनवायरमेंट को भी गंदा कर रहे हैं। अच्छी बात है ये? अरे बोलो, अच्छी बात है? आप इस तरह की टेक्निक्स का यूज करिए जो कि इको फ्रेंडली है। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या आपको, हम मानते हैं कि आपको पावर चाहिए अपने प्लांट्स के लिए, आप क्या यूज करिए? कोशिश करिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करिए ना यार। आप नहीं, कोल का इस्तेमाल आप जो है ना करो, धुआं निकलता है उससे। बोलो, इको फ्रेंडली। ये मत भूलिए, पैसा भले ही आप बहुत कमा ले लाइफ में, पार्थ यहां देख ले, पैसा भले ही आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत कमा जाएं, लेकिन अगर एक बार सेहत खराब हो जाएगी आपकी, पैसा रखेगा रखा रह जाएगा, तुम तो निकल लोगे, अल्लाह को प्यारे हो जाओगे, और तुम्हारे पैसों के मजे कोई और लेगा। जिसके नाम होगी प्रॉपर्टी वो लेगा। इसलिए बोलते हैं हेल्थ पहले होती है ना यार इंसान की। पहले के जमाने में क्या था पता है आपको? लोगों के पास उतना पैसा नहीं था, लेकिन उनकी जिंदगी हमसे लाख गुना अच्छी थी। खाने में हर चीज प्योर, सांस लेने के लिए हवा प्योर, दोस्त भी प्योर। अब तो हर चीज में क्या है? मिलावट है, चकाचौंध। बात समझ आई नहीं आई है? आपकी खामोशी बता रही है कि आप लोग मेरी बात से सहमत हो। जरा पढ़ना क्या लिखा है, पढ़ो। प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स विदाउट माल प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या हुआ? अपना सामान कहां बेच रहे हो? समाज में।
मार्केट मार्केट जो पार्ट किसका है? समाज का। तो आपका फर्ज क्या बनता है? अच्छी क्वालिटी का सामान बेचिए, क्योंकि उनसे ही कमाते हो आप। नहीं, घटिया क्वालिटी का सामान बेचोगे कहीं ना कहीं आपका भी नुकसान है। क्यों? कस्टमर को पागल बेवकूफ एक बार तो बना दोगे, बार बार नहीं बनेगा वो। दिमाग उसके पास भी है, रोटी खाता है भाई साहब, वो गोबर नहीं खाता। दिमाग तो उसके पास भी है। क्या हो गया है? नोटबुक मांग रहे हो? क्यों मांग रहे हो नोटबुक? यहां बात क्या चल रही है? नोटबुक। ये क्लियर हुआ? इसको समझ लो, ये बोर्ड में आता है केस स्टडीज के अंदर, इसलिए कह रहा हूं। पहले ये दो आपके हो गए पूरे, उसके बाद क्या? पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ये क्या होते हैं? देखो बेटा, इसमें ना मैनेजमेंट सिर्फ अपने बारे में सोचता है, इसमें मैनेजमेंट सिर्फ समाज के लिए सोचता है, और इसमें मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने एम्प्लॉइज के बारे में सोचता है। उनके बारे में भी सोचने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। क्यों बनती है? क्यों बनती है? एम्प्लॉइज का कल्याण क्यों करें? भैया कमाते किससे हो? एम्प्लॉइज काम नहीं करेंगे, आप कमा लोगे? दे तो रहे हो सैलरी, जान दे क्या अपनी? ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। आपका मैन पावर ही इस असल में आपके लिए एसेट है जो कमा के देता है आपको। नहीं, बस का ड्राइवर, कार का ड्राइवर लगता होगा आपको, अबे ड्राइवर ही तो है, इसकी क्या औकात, ये बोलते औकात ही क्या है? वो ना होना भाई साहब तो ड्राइविंग आप करोगे? कभी ध्यान दिया आप लोगों ने? अमीर आदमी ड्राइवर क्यों रखता है? लोग कहते हैं उसकी खाल मोटी है, इसलिए पैसा बहुत है ना उसके पास, इसलिए वो स्टाइल मारता है। स्टाइल नहीं मारता है, वो अपना टाइम बचाता है। गाड़ी कौन ड्राइव करता है? उसका ड्राइवर, और वो पिछले की बैक वाली सीट पर बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहा होता है और डील करता है फाइनल 1 करोड़ की, 2 करोड़ की। और हमको लगता है कि खाल मोटी है ना इसलिए ड्राइवर रखा है इसने। ऐसा नहीं है, वो अपना टाइम बचाता है। सोचो ड्राइवर की वैल्यू कितनी है कि उसके ड्राइविंग करने की वजह से 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ तक की डील हो रही है फाइनल। जरा सोचिए आप कितनी वैल्यू उस बंदे की। आपका एम्प्लॉय आपके लिए यार क्या भाई, तुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है बार बार? क्या कीड़ा उछल रहा है बार बार? यहां बात क्या चल रही है वो देखो ना यार तुम लोग। ये क्लियर हो गया नहीं हो गया? हाँ जरा बोलना मतलब क्या था इसका? मैनेजमेंट सिर्फ अपने लिए सोचता है, एम्प्लॉय समाज भाड़ में गए। इसमें क्या होगा? देश के लिए, समाज बोलना है, देश कहां से आ गया इसमें? समाज के लिए। इसमें कंपनी अपने बारे में नहीं सोचती है। इसमें क्या होता है? हमारे एम्प्लॉइज, क्योंकि उनसे कमाते हैं। अब उनसे कमाते हो अगर, सैलरी के अलावा क्या दोगे? जान दोगे अपनी उनको? जरा पढ़ने का लिखा है, पेइंग कॉम्पिटिटिव सैलरी। सैलरी नहीं देनी है, सैलरी उतनी देनी है कि वो अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकें। और ये तो कम में भी काम करने को तैयार है, इसे हम कम ही देंगे। ये गलत है। ये बात सही है कि कंपनी को अपना भी कॉस्ट को रिड्यूस करने का अधिकार है, लेकिन अगर कोई बंदा किसी पर्टिकुलर सैलरी के लिए बना है, उस लायक है, उसको पे करिए। उसकी फैमिली भूख से मर रही है, आप उसको इतना कम देते हो कि उसकी फैमिली भूख से मर रही है, और आप यहां पे दबा के कमाते हो प्रॉफिट्स। वो किसी काम का नहीं है, किसी काम का ही नहीं है। बात समझ आ गई? रतन टाटा जी इस मामले में बहुत महान थे। आपको याद है 2008 के अंदर जब आतंकवादियों ने आपका जो है अटैक किया था मुंबई पे, देयर वॉज ताज होटल। आप जानते कि उसका मालिक कौन है? रतन टाटा। आपको सुन के शौक लगेगा, जितने स्टाफ की मौत हुई थी उसके अंदर, उन सबकी फैमिली मेंबर्स को वहीं पर जॉब दी उसने, वहीं जॉब दी है। ऐसा नहीं किया अच्छा वो स्टाफ गया मर गया कोई बात नहीं, अब हम नए एम्प्लॉइज ढूंढेंगे, ऐसा नहीं किया। उनकी ही फैमिली मेंबर में से किसी एक को जॉब दे दी ताकि उनकी रोजी रोटी लगातार चलती रहे। इसे कहते हैं एम्प्लॉय के बारे में सोचना। उसके पास था रास्ता, बेटर एम्प्लॉयज ढूंढ के लाता ना अपने उसके लिए, होटल के लिए, लेकिन उसने उनको ही जॉब दिया जिनकी मौत हुई थी, उनकी फैमिली मेंबर्स को जॉब दी। दैट्स वाई
बोलने वाली बात तो नहीं है, लेकिन मुकेश अंबानी से भी ज्यादा रिस्पेक्ट है उनकी, ये आप भी जानते हो। रिस्पेक्टेड बहुत ज्यादा है, बहुत रिस्पेक्ट है उनकी। मल्टीनेशनल कंपनी होती है उसे तो अलग भी करती है ना, किसे इंडिया में मतलब समझा नहीं मैं आपकी बात। जो कंपनी होती है वो सब अंडर पे करती है ना, फिर उसको मतलब वर्किंग आवर्स ज़्यादा रहते हैं बट यार देखो, अंडर पे ठीक है, आपकी बात सही है, कम सैलरीज पे करते हैं, वो हम भी जानते हैं। मैं कह रहा हूँ करना नहीं चाहिए, दैट इज नॉट इलीगल। आप पे कर सकते हो। अगर कोई आदमी कम सैलरी में काम करने को तैयार है और आप उसे अगर कम सैलरी पे करते हो तो आपको जेल नहीं हो जाएगी? तू इसे कम कैसे दे रहा है? अरे भाई वो खुद तैयार है। लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना है। आप इतना पे करो कि एटलीस्ट वो अपनी बेसिक नीड्स तो पूरी कर सके। 5 होती है कौन कौन सी? रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन एंड हेल्थ। इतना तो दो कि वो अपनी बेसिक नीड्स के ऊपर काम कर सके। उसके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि इतना पैसा ही नहीं है उसके पास, तो क्या फायदा वो आपके कंपनी के अंदर रोज के 8 घंटे बेचता है? पागल है क्या वो? आप इसकी बात कर रहे हो, मैंने कितनी ऐसी देखी कंपनीज, प्राइवेट कंपनियां देखी है मैंने सर, जो अपने एम्प्लॉयज को ना पेंशन देती हैं रिटायरमेंट के बाद। सोचो, प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा हूं मैं आपसे। दे पे पेंशन। सोचिए, ये होता है अपने एम्प्लॉय के बारे में सोचना। हाँ, बोल क्या लिखा है? प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के भी बारे में, उनके बारे में सोचो। उनको ऐसी ऐसी स्किल्स भी सिखाओ जिससे कि वो आगे भी कल को अगर किसी और कंपनी के अंदर जाके जॉब करें तो वो अच्छी खासी सैलरीज कमा सकें। ये बहुत ज्यादा दुख की बात है कि जिस देश के अंदर हम लोग रहते हैं वहां पे लोग इतने हैं कि लोग कम से कम पैसों में काम करने को तैयार हैं। कंपनी वाले, स्कूल्स वाले, बैंक वाले उन सबका फायदा उठाते हैं। ये करना गलत है। आप बाहर जाके देखिए, यूएस के अंदर जाके देखिए, आपको इतना पे करेंगे कि आपसे पैसा काउंट भी नहीं होगा, इतना पे करते हैं वो लोग, क्योंकि वहां पे लोग कम है और लोगों की वहां पे जो लोग हैं वहां पे काम करने वाले हैं, उनका बहुत डिमांड चलता है बाहर। अगर यहां तक कुछ पूछना तो पूछिए जल्दी।